नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक की गहराई में जाएंगे। अध्याय 6 श्लोक 31। यह श्लोक हमें भक्ति और आध्यात्मिकता का सार बताता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि गीता के ज्ञान की हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम श्लोक को संस्कृत में सुनेंगे। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्यैकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो दोस्तों, आइए श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। सर्वभूतस्थितम अर्थात सभी प्राणियों में स्थित, यो मां भजति अर्थात जो मुझे अर्थात परमात्मा को भजता है, एकत्व मां स्थित अर्थात एकत्व भाव में स्थित होकर, सर्वथा वर्तमानोपि अर्थात सभी प्रकार से आचरण करता हुआ, स योगी मयि वर्तते अर्थात वह योगी मुझ में ही स्थित होता है अर्थात परमात्मा में स्थित होता है। अर्थात जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को भजता है, वो सभी प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ परमात्मा में ही स्थित रहता है। तो दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि एकत्व भाव क्या है। दोस्तों, यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब हम कहते हैं एकत्व भाव, तो इसका मतलब है सभी में एक ही परमात्मा को देखना। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में प्रवेश करता है, वैसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग जीवों में विद्यमान है। भेदभाव से ऊपर उठना, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, इंसान या जानवर, इन सभी भेदों से परे जाकर सब में एक ही परमात्मा को देखना। व्यवहारिक जीवन में आध्यात्मिकता इस श्लोक की खूबसूरती है। यह कहता है कि सर्वथा वर्तमानोपि अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए भी आप परमात्मा में स्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे लागू करें। अपने दैनिक जीवन में जब आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, तब आप यह सोचिए कि उस व्यक्ति में स्थित आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। जब कोई आपको बुरा भला बोलता है, तब भी उसमें परमात्मा को देखने की कोशिश करें। आप अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, चाहे पैसे कमाने के लिए, चाहे किसी की मदद करने के लिए, चाहे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, जो भी कार्य करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप नॉर्मली काम कर रहे हैं। ये सोचिए कि आप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपका वो कर्म है। उसी कर्म के जरिए आप परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए, जिसका कर्म अच्छा होता है ना, वो परमात्मा को जल्दी पा लेता है, और जिसका कर्म बुरा होता है उसको देरी लगती है। देखिए दोस्तों, भगवान हर जगह है, लेकिन आपको प्रेम और सेवा का भाव रखना पड़ेगा। कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान किसी रूप में हमारे पास आते हैं, किसी जानवर के, किसी इंसान के रूप में आते हैं, और हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रेम और सेवा का भाव ही नहीं है। इसीलिए जीव सेवा ही शिव सेवा है। इस वाक्य को इसी श्लोक का सार समझिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि हर जीव में नारायण को देखो। रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी में भी माँ काली का स्वरूप देखते थे। यह है एकत्व का भाव का जीवंत उदाहरण। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स भी यही पुष्टि करती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहती है कि सभी कण आपस में जुड़े हुए हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा क्षेत्र से बना है। यह सब इस बात की पुष्टि करता है कि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं, जो परमात्मा है। अब दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या इसका मतलब हम दुनियादारी को छोड़ दें? नहीं, श्लोक साफ कहता है कि सर्वथा वर्तमानोपि अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए भी आप भगवान परमात्मा में स्थित हो सकते हैं, उनको पा सकते हैं। क्या अच्छे बुरे का भेद ही ना करें? एकत्व भाव का मतलब अन्याय सहना नहीं है। वासुदेव कृष्ण ने भी महाभारत का युद्ध किया था, लेकिन द्वेष भाव के बिना। दोस्तों, अपने विवेक और अपने विकास के लिए हमेशा हर परिस्थिति में सोचें कि इसमें परमात्मा का क्या संदेश है। अपने नकारात्मक विचारों को अपने सकारात्मक विचारों में बदलें। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।
और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।